अली इब्न अल हुसैन अल सज्जाद, अरबी रोमानीकृत अली इब्न अल हुसैन अल सज्जाद, लगभग 658-712, जिन्हें ज़ैन अल आबिदीन, अरबी रोमानीकृत ज़ैन अल आबिदीन, शाब्दिक रूप से उपासकों का आभूषण के नाम से भी जाना जाता है, इस्लामी पैगंबर मोहम्मद के परपोते और शिया इस्लाम में चौथे इमाम थे, जो अपने पिता हुसैन इब्न अली, अपने चाचा हसन इब्न अली और अपने दादा अली इब्न अबी तालिब के उत्तराधिकारी थे। 16 या 17 शताब्दी की ओटोमन पांडुलिपि में यजीद प्रथम के दरबार में अली अल सज्जाद चौथे शिया इमाम, कार्यकाल 680 to 712 वी। इससे पहले हुसैन इब्न अली, इसके द्वारा सफल मुहम्मद अल बाकिर द्वादशी और इस्माइली हसन अल मुथाना जायदीस। शीर्षक, सूची, निजी जन्म, अली इब्न अल हुसैन इब्न अली, c. 38h 658 to 659 e। क्लोजिंग पैरेंथेसिस, मदीना, हिजाज, मृत c. 94 to 95h 712 to 714 e। मदीना, शांत स्थान, अल बकी कब्रिस्तान, मदीना। धर्म, शिया इस्लाम। जीवन साथी, फातिमा बिन्त हसन। बच्चे, मुहम्मद अल बाकिर, ज़ैद इब्न अली। अभिभावक, हुसैन इब्न अली। शाहर बानू, अली अल सज्जाद 680 में करबला की लड़ाई में बच गए, जिसमें हुसैन और उनके छोटे कारवा को उमय्यद खलीफा यजीद आर 680 to 683 की सेनाओं द्वारा क्यूफा के रास्ते में नरसंहार किया गया था। युद्ध के बाद अल सज्जाद और अन्य बचे लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया गया और उन्हें उमय्यद की राजधानी दमिश्क ले जाया गया। अली अल सज्जाद को अंततः अपने गृहनगर मदीना लौटने की इजाजत दी गई, जहां उन्होंने उमय्यदों के खिलाफ कई विद्रोहों में भाग लिए बिना एक एकांत और धार्मिक जीवन व्यतीत किया। इसके बजाय उन्होंने अपना जीवन पूजा और सीखने के लिए समर्पित कर दिया, और सुन्नी मुसलमानों के बीच भी इस्लामी परंपरा, हदीस और कानून फिक़े के एक प्रमुख अधिकारी के रूप में उनका बहुत सम्मान था, और कई शिया मुसलमान शुरू में मुख्तार अल थकाफी के उमय्यद विरोधी आंदोलन की ओर आकर्षित हुए थे। अली अल सज्जाद की मृत्यु 712 के आसपास हुई, या तो प्राकृतिक कारणों से या उमय्यदों द्वारा जहर दिए जाने के कारण। उनकी मृत्यु के बाद मुख्यधारा के शिया ने उनके सबसे बड़े बेटे, समान रूप से शांत मुहम्मद अल बाकिर की इमामत स्वीकार कर ली। कुछ अन्य लोगों ने मुहम्मद के बहुत छोटे सौतेले भाई ज़ैद इब्न अली का अनुसरण किया, जिनके विद्रोह को 740 में उमय्यदों ने कुचल दिया था। अल सज्जाद से जुड़ी कुछ दुआएं अल साहिफा अल सज्जादिया, शाब्दिक रूप से अल सज्जाद का धर्मग्रंथ, में संकलित है, जिसे शिया बहुत मानते हैं। अली अल सज्जाद को शिया समुदाय द्वारा धैर्य और दृढ़ता के उदाहरण के रूप में देखा जाता है, जब संख्यात्मक विषमताएं किसी के खिलाफ होती हैं। जन्म और प्रारंभिक जीवन, संपादन करना। ये भी देखें, हुसैन इब्न अली और शाहर बानू। अली अल सज्जाद का जन्म मदीना में, या शायद कुफा में, वर्ष 38H 658-659 सी में हुआ था। वनदोक शिया मुसलमान इस अवसर पर हर साल शाबान की 5वीं तारीख मनाते हैं। 3. अल सज्जाद मुहम्मद के परपोते और पहले शिया इमाम अली इब्न अबी तालिब के पोते थे, जिनकी शादी मुहम्मद की बेटी फातिमा से हुई थी। 4. 661 में उनके दादा की हत्या कर दी गई थी। अली अल सज्जाद का पालन पोषण उसके चाचा हसन और उसके पिता हुसैन ने किया, जो क्रमशः दूसरे और तीसरे शिया इमाम थे। एक हुसैन के अली नाम के 2 अन्य बेटे भी थे, दोनों ही 680 में करबला की लड़ाई में मारे गए थे। पहला एक शिशु था, जिसे शिया साहित्य में अली अल अस्कर, शाब्दिक रूप से अली जूनियर के रूप में पहचाना गया है। दूसरा अली अल अकबर, शाब्दिक रूप से अली सीनियर था, हालांकि कुछ का मानना है कि अली अल सज्जाद हुसैन का सबसे बड़ा बेटा था। 4-5 अल सज्जाद की मां का नाम विभिन्न स्रोतों में बर्रा, गजाला, सोलाफा, सलामा, शाहजानान और शाहबानिया के रूप में दिया गया है। 4-5 कुछ सुन्नी खातों के अनुसार वह सिंध से एक मुक्त दास लड़की वलद थी। 4-5 इसके विपरीत शिया स्रोत बताते हैं कि उनकी मां अंतिम सासानी सम्राट यज़देगिरद तृतीय की बेटी थी। 5 शिया परंपरा इस प्रकार अली अल सज्जाद को इब्न अल खियारतान, शाब्दिक रूप से सर्वश्रेष्ठ 2 का बेटा, के रूप में संदर्भित करती है। ये शीर्षक मुहम्मद के कुरैश जनजाति के फौसियों के साथ मिलन को दर्शाता है, जो क्रमशः अरब और गैर अरबों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1-4 कुछ शिया स्रोतों के अनुसार यज़देगिरद तृतीय की बेटी शाहरबानू को दूसरे खलीफा उमर 634-644 के शासनकाल के दौरान बंदी के रूप में मदीना लाया गया था।
फिर उसे अपने पति हुसैन को चुनने की अनुमति दी गई और अपने इकलौते बेटे अली अल सज्जाद को जन्म देने के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई। करबला में संपादन करना। मुख्य लेख, करबला की लड़ाई। ये भी देखें, मुहर्रम का शोक। 10 मुहर्रम 61-10-10-680 को हुसैन और उनके छोटे कारवां को उमैयद खलीफा यजीद प्रथम की सेनाओं द्वारा कुफा के रास्ते पर करबला की लड़ाई में नरसंहार किया गया था, जिसके प्रति हुसैन ने अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करने से इनकार कर दिया था। साथ अली अल सज्जाद भी करबला में मौजूद थे, लेकिन लड़ने के लिए बहुत बीमार थे। 4 हुसैन और उनके पुरुष रिश्तेदारों और समर्थकों को मारने के बाद उमैयद सैनिकों ने उनके शिविर को लूट लिया और अल सज्जाद को एक तंबू में बीमार पड़ा पाया। कूफा में संपादन करना। युद्ध के बाद अल सज्जाद और महिलाओं को बंदी बना लिया गया और कूफा ले जाया गया। 8 रास्ते में उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। 9 कूफा पहुंचने पर उन्हें बेड़ियों में जकड़कर और महिलाओं के सिर खोलकर गिरे हुए लोगों के सिरों के साथ शहर में घुमाया गया। 10 फिर बंदियों को उमैयद गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने पेश किया गया, जिसने हुसैन और उनके रिश्तेदारों को मारने का दावा किया। 11 इसे दैवीय दंड कहा। 2 जब अल सज्जाद ने जवाब दिया कि इब्न ज़ियाद एक हत्यारा था, 2 तो गवर्नर ने अल सज्जाद को फांसी देने का आदेश दिया, लेकिन जब अल सज्जाद को उसकी चाची ज़ैनब ने संरक्षित किया तो उसने नरमी दिखाई, जिसने पहले मारे जाने के लिए कहा। इब्न ज़ियाद ने बंदियों को कुछ समय के लिए कैद किया और फिर उन्हें उमैयद की राजधानी दमिश्क भेज दिया। दमिश्क की यात्रा। संपादन करना। जैसे ही बंदियों को दमिश्क ले जाया गया, 15 उन्हें रास्ते में गांव-गांव प्रदर्शित किया गया। 16-17 यजीद को लिखे एक पत्र, जिसे मुहम्मद के चचेरे भाई अब्दुल्लाह इब्न अल अब्बास द्वारा जिम्मेदार ठहराया गया है, बंदियों के साथ खराब व्यवहार करने के लिए खलीफा को फटकार लगाता है। ये सुझाव देता है कि ऐसा व्यवहार नरसंहार से भी बदतर था। जन्म और प्रारंभिक जीवन। संपादन करना। ये भी देखें, हुसैन इब्न अली और शाह बानू। अली अल सज्जाद का जन्म मदीना में या शायद कुफा में वर्ष 38 एच 658-659 सी में हुआ था। 2 शिया मुसलमान इस अवसर पर हर साल शाबान की 5वीं तारीख मनाते हैं। 3 अल सज्जाद मुहम्मद के परपोते और पहले शिया इमाम अली इब्न अबी तालिब के पोते थे, जिनकी शादी मुहम्मद की बेटी फातिमा से हुई थी। 4 661 में उनके दादा की हत्या कर दी गई थी। अली अल सज्जाद का पालन पोषण उसके चाचा हसन और उसके पिता हुसैन ने किया, जो क्रमशः दूसरे और तीसरे शिया इमाम थे। एक हुसैन के अली नाम के 2 अन्य बेटे भी थे, दोनों ही 680 में करबला की लड़ाई में मारे गए थे। पहला एक शिशु था, जिसे शिया साहित्य में अली अल असगर शाब्दिक रूप से अली जूनियर के रूप में पहचाना गया है। दूसरा अली अल अकबर शाब्दिक रूप से अली सीनियर था, हालांकि कुछ का मानना है कि अली अल सज्जाद हुसैन का सबसे बड़ा बेटा था। 4-5 अल सज्जाद की मां का नाम विभिन्न स्रोतों में बर्रा, गजाला, सोलाफा, सलामा, शाहजानान और शाहबानिया के रूप में दिया गया है। 4-5 कुछ सुन्नी खातों के अनुसार वह सिंध से एक मुक्त दास लड़की वलद थी। 4-5 इसके विपरीत शिया स्रोत बताते हैं कि उनकी मां अंतिम सासानी सम्राट यज़देगिरद तृतीय की बेटी थी। 5 शिया परंपरा इस प्रकार अली अल सज्जाद को इब्न अल खियारतान शाब्दिक रूप से सर्वश्रेष्ठ 2 का बेटा के रूप में संदर्भित करती है। ये शीर्षक मुहम्मद के कुरैश जनजाति के फौसियों के साथ मिलन को दर्शाता है, जो क्रमशः अरब और गैर अरबों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 कुछ शिया स्रोतों के अनुसार यज़देगिरद तृतीय की बेटी शाहबानू को दूसरे खलीफा उमर 634-644 के शासनकाल के दौरान बंदी के रूप में मदीना लाया गया था। फिर उसे अपने पति हुसैन को चुनने की अनुमति दी गई और अपने इकलौते बेटे अली अल सज्जाद को जन्म देने के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई। करबला में संपादन करना। मुख्य लेख, करबला की लड़ाई। ये भी देखें, मुहर्रम का शोक। 10 मुहर्रम 61 एच 10-10-680 को हुसैन और उनके छोटे कारवां को उमैयद खलीफा यजीद प्रथम की सेनाओं द्वारा कुफा के रास्ते पर करबला की लड़ाई में नरसंहार किया गया था, जिसके प्रति हुसैन ने अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करने से इनकार कर दिया था। साथ अली अल सज्जाद भी करबला में मौजूद थे, लेकिन लड़ने के लिए बहुत बीमार थे। 4 हुसैन और उनके पुरुष रिश्तेदारों और समर्थकों को मारने के बाद उमैयद सैनिकों ने उनके शिविर को लूट लिया और अल सज्जाद को एक तंबू में बीमार पड़ा पाया। कूफा में संपादन करना। युद्ध के बाद अल सज्जाद और महिलाओं को बंदी बना लिया गया और कूफा ले जाया गया। 8 रास्ते में उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। 9 कूफा पहुंचने पर उन्हें बेड़ियों में जकड़कर और महिलाओं के सिर खोलकर गिरे हुए लोगों के सिरों के साथ शहर में घुमाया गया।
10 फिर बंदियों को उमय्यद गवर्नर उबैद अल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने जकड़कर और महिलाओं के सिर खोलकर गिरे हुए लोगों के सिरों के साथ शहर में घुमाया गया। 10 फिर बंदियों को उमय्यद गवर्नर उबैद अल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने पेश किया गया, जिसने हुसैन और उनके रिश्तेदारों को मारने का दावा किया। 11 इसे दैवीय दंड कहा। 2 जब अल-सज्जाद ने जवाब दिया कि इब्न ज़ियाद एक हत्यारा था, 2 तो गवर्नर ने अल-सज्जाद को फांसी देने का आदेश दिया, लेकिन जब अल-सज्जाद को उसकी चाची ज़ैनब ने संरक्षित किया तो उसने नरमी दिखाई, जिसने पहले मारे जाने के लिए कहा। इब्न ज़ियाद ने बंदियों को कुछ समय के लिए कैद किया और फिर उन्हें उमय्यद की राजधानी दमिश्क भेज दिया। दमिश्क की यात्रा संपादन करना। जैसे ही बंदियों को दमिश्क ले जाया गया, 15 उन्हें रास्ते में गांव-गांव प्रदर्शित किया गया। 16-17 यजीद को लिखे एक पत्र, जिसे मोहम्मद के चचेरे भाई अब्दुल्लाह इब्न अल-अब्बास द्वारा जिम्मेदार ठहराया गया है, बंदियों के साथ खराब व्यवहार करने के लिए खलीफा को फटकार लगाता है। ये सुझाव देता है कि ऐसा व्यवहार नरसंहार से भी बदतर था। जैसे ही बंदियों को दमिश्क ले जाया गया, 15 उन्हें रास्ते में गांव-गांव प्रदर्शित किया गया। 16-17 यजीद को लिखे एक पत्र, जिसे मोहम्मद के चचेरे भाई अब्दुल्लाह इब्न अल-अब्बास द्वारा जिम्मेदार ठहराया गया है, बंदियों के साथ खराब व्यवहार करने के लिए खलीफा को फटकार लगाता है। ये सुझाव देता है कि ऐसा व्यवहार नरसंहार से भी बदतर था। 18 दमिश्क में संपादन करना। ये भी देखें, दमिश्क में अली इब्न हुसैन का उपदेश। बंदियों को दमिश्क की सड़कों पर परेड कराया गया। 19 और फिर कैद कर लिया गया। 20 आखिरकार उन्हें खलीफा के सामने लाया गया। इस्लामिस्ट एल वेकिया वैगलिरी लिखते हैं कि शुरुआती कठोर पूछताछ के बाद यजीद ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया और कहा कि उसे अपने गवर्नर के आचरण पर पछतावा है, यहाँ तक कि उसने हुसैन को माफ कर दिया होता अगर वह जीवित होते। 7 इतिहासकार डब्ल्यू मेडेलुंग और एच हॉल ने भी इसी तरह के विवरण पेश किए हैं। 21-22 इसके विपरीत एक अन्य विशेषज्ञ मोमिन बताते हैं कि अशांति के डर से यजीद ने बंदियों को तभी रिहा किया जब जनता की राय उनके पक्ष में होने लगी। 14 ऐसे विचार अन्य लेखकों द्वारा व्यक्त किए गए हैं। एक अन्य विशेषज्ञ मोमिन है कि अशांति 14 विचार हैं। 26 विशेष रूप से सुन्नी इतिहासकार इब्न कथीर मृत्यु 1373 लिखते हैं कि नरसंहार के बाद यजीद ने अपने गवर्नर को फटकार नहीं लगाई, जो इस्लामिस्ट एचएम जाफरी के प्रति उनके पश्चाताप का संकेत नहीं देता है। पश्चाताप के ऐसे दावे यजीद द्वारा अपने गवर्नर को दिए गए पहले के आदेशों का भी खंडन करते हैं, या तो हुसैन से श्रद्धांजलि लें या उन्हें मार डालें। एक वैकल्पिक विवरण शिया विद्वान तबरसी मृत्यु 1153 और प्रारंभिक इतिहासकार अबू मिकनाफ मृत्यु 773 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। 28 में लिखते हैं कि बंदियों को एक समारोह में खलीफा के सामने लाया गया, जिसने 624 में बद्र की लड़ाई में मारे गए अपने बुतपरस्त रिश्तेदारों का बदला लेने पर खुशी मनाई। 23-29 कुछ खातों के अनुसार यजीद ने बेत के वार से हुसैन के कटे हुए सिर का भी अपमान किया। 30 हालांकि इस अंतिम प्रकरण को कभी कभी इब्न ज़ियाद के नाम से जाना जाता है। 31 जो कि इब्न ज़ियाद को दोषी ठहराते हुए हुसैन की हत्या में खलीफा को दोषमुक्त करने की सुन्नी प्रवृत्ति के अनुरूप है। 21 दमिश्क में महान मस्जिद का एक हिस्सा, जिसे मशहद अली के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता संपादन करना। बंदियों को अंततः मुक्त कर दिया गया। 20 और उन्हें वापस मदीना ले जाया गया। 20-10 उनका कारवां करबला के रास्ते वापस लौटा होगा, जहां वे मृतकों के शोक मनाने के लिए रुके थे। 15 सुन्नी स्रोतों ने नरसंहार के लिए यजीद के पश्चाताप की रिपोर्ट की और कहा कि उसने अपने सैनिकों द्वारा लूटी गई संपत्तियों के लिए बंदियों को मुआवजा दिया। 32 इसके विपरीत शिया अधिकारियों का तर्क है कि यह बंदियों की सक्रियता थी जिसने खलीफा को अंततः नरसंहार से खुद को दूर करने के लिए मजबूर किया। 23 कुछ समकालीन लेखकों द्वारा भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए गए हैं। करबला के बाद की स्थिति संपादन करना। अली अल-सज्जाद ने मदीना लौटने के बाद एक शांत और विद्वत्तापूर्ण जीवन व्यतीत किया, खुद को अनुयायियों और शिष्यों के एक छोटे से समूह तक सीमित रखा। उन्होंने राजनीति से दूरी बनाए रखी और अपना समय प्रार्थना के लिए समर्पित किया, जिससे उन्हें सम्मान की उपाधि मिली। कई सालों तक अल-सज्जाद ने उमैयदों के क्रोध के डर से निजी समारोहों में करबला नरसंहार का स्मरण किया। 36, 37, 38 इस तरह की सभाएं उमैयद शासन के खिलाफ विरोध का एक रूप थी। 39 और शिया मुहर्रम अनुष्ठानों की अग्रदूत थी। 40, 41 व्यक्तिगत रूप से अल-सज्जाद करबला नरसंहार से बहुत आहत थे, इस हद तक कि कई सालों तक वे अक्सर इस पर रोते रहे। उन्होंने कुरान की आयत 12:84 का संदर्भ देकर अपने लंबे समय तक के दुख को उचित ठहराया, जिसमें अपने बेटे जोसेफ की अनुपस्थिति के दौरान जेकब के अपार दुख का वर्णन किया गया है। 13
इब्न जुबैर का विद्रोह। संपादन करना। मुख्य लेख। अल-हर्रा की लड़ाई। करबला नरसंहार के बाद जुबैर के बेटे अब्दुल्ला, जो मुहम्मद के एक प्रमुख साथी थे, ने खुद को हिजाज में खलीफा घोषित कर दिया। उन्हें धीरे धीरे लोकप्रिय समर्थन मिला। 42-43 इस हद तक कि 683 में कुफानों ने अपने उमय्यद गवर्नर को जबरन इब्न जुबैर के प्रतिनिधि के साथ बदल दिया। 43-44 अली अल-सज्जाद इब्न जुबैर के प्रति तटस्थ रहे। 45-5 यहाँ तक कि मदीना में अशांति के दौरान शहर छोड़ दिया। 45-46 और कभी भी इब्न जुबैर के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा नहीं की। 54 लेकिन उनके द्वारा अप्रभावित छोड़ दिया गया। अली अल-सज्जाद को यजीद की सेनाओं से भी कोई नुकसान नहीं हुआ, जिन्होंने बाद में 683 में अल-हर्रा की लड़ाई में अपनी जीत के बाद मदीना को लूट लिया। 546 इस अवसर पर अल-सज्जाद को, दूसरों के विपरीत, यजीद के प्रति निष्ठा की नई शपथ से छूट दी गई थी। 45 शायद इसलिए क्योंकि उसने पहले उमय्यद मारवान इब्न अल-हकम और उसके परिवार को शरण दी थी। 5 कुछ गैर शिया स्रोत अल-सज्जाद और मारवान के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध का वर्णन करते हैं, जिन्होंने 684 में खिलाफत में यजीद के बीमार बेटे का स्थान लिया। ऐसे स्रोत यहाँ तक आरोप लगाते हैं कि अल-सज्जाद ने एक उपपत्नी खरीदने के लिए मारवान से उधार लिया था या बीजान्टिन सम्राट के एक संदेश के बारे में मारवान ने उससे सलाह ली थी। इसके विपरीत शिया स्रोत तर्क देते हैं कि अल-सज्जाद तव्वाबीन का विद्रोह। संपादन करना। ये भी देखें। तव्वाबीन विद्रोह। करबला नरसंहार के बाद कुफा में तवाबिन शाब्दिक अर्थ पश्चाताप करने वाले, बदला लेने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने हुसैन को छोड़ने के लिए प्रायश्चित करने के लिए विद्रोह किया, जिसका मतलब था कि उनके बेटे अल-सज्जाद को खिलाफत सौंपना। 47-48 लेकिन उन्हें 684 में एक बहुत बड़ी उमय्यद सेना द्वारा कुचल दिया गया। 43-49 इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अल-सज्जाद इस विद्रोह में शामिल था। 48 मुख्तार का विद्रोह। संपादन करना। ये भी देखें। मुख्तार अल-थकाफी। 683 में यजीद की मौत के तुरंत बाद मुख्तार अल-थकाफी क्यूफा में दिखाई दिए। 50 जहां उन्होंने हुसैन का बदला लेने के लिए अभियान चलाया, जबकि मुहम्मद इब्न अल-हनफिया का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया, जो अली इब्न अबी तालिब के बेटे थे, लेकिन फातिमा से बाद की शादी से नहीं थे। 43 कुछ खातों के अनुसार मुख्तार ने शुरू में अल-सज्जाद का समर्थन मांगा, जिसने इनकार कर दिया। 51-4 क्यूफा में मुख्तार का अभियान फिर भी सफल रहा और उसने 686 में शहर पर नियंत्रण कर लिया। 43 जिसके बाद उसने करबला नरसंहार के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले कुछ लोगों को मार डाला। 52 जिनमें शिम्र, इब्न साद और इब्न जियाद शामिल थे। 53-4 जब मुख्तार खुद 687 में इब्न जुबैर की सेनाओं द्वारा मारा गया था। 53-54 तो उन्होंने अल-सज्जाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। 53 जो बताता है कि अल-सज्जाद के मुख्तार से केवल कमजोर संबंध थे। 4 अल-सज्जाद मुख्तार के बारे में क्या सोचता है, इस बारे में स्रोत विरोधाभासी है। हालांकि शिया स्रोत मुख्तार के प्रति काफी हद तक असहानुभूति रखते हैं, आंशिक रूप से क्योंकि उसने अल-सज्जाद के बजाय इब्न अल-हनफिया का समर्थन किया था। 57 इसी तरह अल-सज्जाद को उमय्यद कमांडर अल-हज्जाज से कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। 54 जिसने 692 में इब्न जुबैर को हराया और मार डाला। अली अल-सज्जाद की मृत्यु 94 या 95 एज 712-714 CE में हुई और उन्हें मदीना में अल-बकी कब्रिस्तान में उनके चाचा हसन के बगल में दफनाया गया। 459 शिया मुसलमान हर साल सफर के 11वें दिन इस अवसर को मनाते हैं। 1806 में इसके विध्वंस तक उनकी कब्र पर एक मंदिर खड़ा था और फिर पुनर्निर्माण के बाद इसे 1925 या 1926 में फिर से ध्वस्त कर दिया गया। दोनों ही विध्वंस वहाबियों द्वारा किए गए थे। 60 अली अल-सज्जाद की मृत्यु या तो प्राकृतिक कारणों से हुई। 61 या उन्हें उमय्यद खलीफा अल-वालिद या शायद उनके भाई हिशाम के कहने पर जहर दिया गया था, जैसा कि शिया अधिकारियों ने बताया है। 62-63 शिया सूत्रों ने कहा कि मदीना में निराश्रितों को उनकी मृत्यु के बाद पता चला कि अल-सज्जाद ही वह परोपकारी व्यक्ति था जो नियमित रूप से रात में उनके लिए भोजन लाता था, जबकि अपनी गुमनामी को बनाए रखने के लिए अपना चेहरा ढक लेता था। हुसैन का उत्तराधिकार। संपादन करना। ये भी देखें। काइसेनाइट्स। बहुसंख्यक शिया दृष्टिकोण ये है कि इमामत हुसैन से उनके बेटे अल-सज्जाद को मिली। 64 जिनकी इमामत यजीद
शासनकाल 680 to 683, मुअविया द्वितीय, शासनकाल 683 to 684, मारवान प्रथम, शासनकाल 684 to 685, अब्द अल मलिक इबन मारवान, शासनकाल 685 to 705, और अल वालिद प्रथम, शासनकाल 705 to 715 की खिलाफत के साथ मेल खाती थी। 2. हुसैन के एकमात्र जीवित पुत्र के रूप में अल सज्जाद इमामत के लिए स्वाभाविक उम्मीदवार थे। 65. कुछ शिया परंपराएं इस आशय की भी है कि हुसैन ने अल सज्जाद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। 66. हालांकि उस समय कई शियाओं को लगा कि हुसैन की तरह उनके इमाम को उमैयदों के अत्याचार के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। अल सज्जाद के शांत रवैये को देखते हुए ये शिया मुख्तार के पीछे जुट गए, जिन्होंने इब्न अल हनफियाह के तत्वावधान में विद्रोह कर दिया। 67. इस प्रकार बाद में शुरू में अल सज्जाद से बहुत समर्थन हटा दिया गया। 54. जिन्होंने करबला के बाद एकांत पवित्र जीवन व्यतीत किया। 54. वास्तव में भले ही अल सज्जाद का व्यापक रूप से सम्मान किया जाता था, 692 में जुबैरिद खलीफा के पतन तक उनके कुछ समर्थक थे। उनका ऐसा शांत रवैया था कि कुछ पश्चिमी इतिहासकार अनिश्चित है कि क्या उन्होंने इमामत करने का कोई दावा पेश किया था। फिर भी अबू खालिद अल काबुली और कासिम इब्न औफ सहित कुछ शिया हस्तियों को इब्न अल हनफियाह से अल सज्जाद के प्रति अपनी निष्ठा बदलने के लिए जाना जाता है। अली के कुन्या को अबू अल हसन, अबू अल हुसैन, अबू मुहम्मद, अबू बकर और अबू अब्दुल्लाह के रूप में विभिन्न रूप से बताया गया है। उनकी पूजा के प्रति समर्पण का संदर्भ अली का सम्मानजनक शीर्षक ज़ैन अल अबिदीन शाब्दिक रूप से उपासकों का आभूषण है, जिसके द्वारा वह अपने जीवनकाल में ही जाने जाते थे। उनके अन्य खिताब अल सज्जाद शाब्दिक रूप से वह जो लगातार पूजा में सजदा करता है, और अल ज़की शाब्दिक रूप से शुद्ध व्यक्ति हैं। पूजा में लगातार सजदा करने से उनके माथे पर बनने वाले कॉलिस के संदर्भ में उन्हें धू अल थफेनत के रूप में भी जाना जाता था। अली अल सज्जाद दुबले पतले थे और दिखने और व्यवहार दोनों में अपने दादा अली इब्न अबी तालिब से मिलते जुलते थे। उन्होंने अपना अधिकांश समय इबादत और सीखने में बिताया, इस हद तक कि उनका चेहरा चोटिल हो गया था और लंबी प्रार्थनाओं से उनके पैर सूज गए थे। वह इस्लामी परंपरा, हदीस और कानून फिक़ह के एक प्रमुख अधिकारी भी थे और अपने सदाचारी चरित्र और धर्मपरायणता के लिए जाने जाते थे। इन सभी कारणों से मुहम्मद के परपोते को सुन्नी मुसलमानों के बीच भी बहुत सम्मान दिया जाता था। यह विशेष रूप से मदीना के विद्वान हलकों में मामला था, ऐसा कि उनके सहयोगियों और प्रशंसकों में उस समय के कुछ शीर्ष सुन्नी विद्वान थे, जिनमें अल ज़ुहरी और सईद इब्न अल मुसय्यब शामिल थे। अल सज्जाद की प्रशंसा में लिखी गई एक कविता, जिसका श्रेय प्रसिद्ध कवि अल फराजदक को दिया जाता है, में हिशाम के खिलाफ से पहले उनके गुस्से का वर्णन किया गया है। जब हज तीर्थयात्रा के दौरान भीड़ ने हिशाम की तुलना में अल सज्जाद के प्रति अधिक सम्मान दिखाया था। शिया स्रोतों में अल सज्जाद की उदारता के बारे में भी कई कहानियां हैं। उन्होंने अपने जीवनकाल में दर्जनों दासों को खरीदा और मुक्त किया और गुप्त रूप से बेसहारा मदीना वासियों की मदद की। उनकी सहनशीलता और उदारता की कहानियों में कहा जाता है कि उन्होंने मदीना में उमैयद विरोधी विद्रोह के दौरान मारवान के परिवार को शरण दी थी। अली अल सज्जाद ने हिशाम इब्न इस्माइल के साथ दुर्व्यवहार को भी रोका जब बाद वाले को मदीना के गवर्नर के रूप में बर्खास्त कर दिया गया था, भले ही हिशाम ने नियमित रूप से अल सज्जाद का अपमान किया था। अली अल सज्जाद को शिया समुदाय द्वारा संख्यात्मक रूप से बेहतर बाधाओं के खिलाफ धैर्य और दृढ़ता के उदाहरण के रूप में देखा जाता है। अली अल सज्जाद के 8 से 15 बच्चे थे, शायद 11 लड़के और 4 लड़कियां। उनके 4 बेटे फातिमा बिन्त हसन से पैदा हुए थे और बाकी रखेलों से थे। भले ही उनका व्यापक सम्मान किया जाता था, अल सज्जाद के पास 692 में जुबैरिद खिलाफत के पतन तक कुछ समर्थक थे। शिया लेखकों ने अल सज्जाद के लिए 168 से 237 साथियों और कथावाचकों को सूचीबद्ध किया है, जिनमें से कुछ उसकी अचूकता इस्माक में विश्वास करते थे। अल सज्जाद के कुछ वरिष्ठ सहयोगी मुहम्मद और अली इब्न अबी तालिब के साथियों में से थे, जैसे कि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, अमीर इब्न वथिला अल किनानी और सलामा इब्न काहिल। अल सज्जाद के अन्य उल्लेखनीय साथियों में अबू हमजा अल तुमाली, अबान इब्न तगलिब, अबू खालिद अल काबुली, याहिया इब्न ताविल, सईद इब्न जुबैर, सईद इब्न अल मुसय्यब, मुहम्मद और हकीम इब्न जुबैर इब्न मुतम और हमरान इब्न मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल तैयर शामिल थे। अल सज्जाद से हदीस के प्रसारकों में अबान इब्न तगलीब, अबू हमजा अल तुमाली, साबित इब्न हुरमुज हद्दाद, अमरू इब्न साबित और सलीम इब्न अबी हफ्सा शामिल हैं। अल साहिफा अल सज्जादिया, संपादन करना
अल साहिफा अल सज्जादिया शाब्दिक रूप से अल सज्जाद का धर्म ग्रंथ इस्लामी प्रार्थनाओं का सबसे पुराना संग्रह है। शिया परंपरा इस पुस्तक को बहुत सम्मान के साथ मानती है। इसे केवल कुरान और नहज अल बलागा से पीछे रखती है, जिसका श्रेय अली इब्न अबी तालिब को दिया जाता है। 54 प्रार्थनाएं पुस्तक का मूल भाग बनाती हैं, जिसमें 14 प्रार्थनाओं का एक परिशिष्ट और अन्य 15 फुसफुसाती प्रार्थनाएं। अल सज्जाद को जिम्मेदार ठहराए जाने वाली पुस्तक को अक्सर प्रामाणिक माना जाता है, हालांकि इसकी फुसफुसाती प्रार्थनाएं मुनाजत दूसरों द्वारा कलात्मक रूप से संपादित की गई हो सकती हैं। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट इस्लामी आध्यात्मिकता में एक मौलिक कार्य के रूप में माना जाने वाला अल साहिफा इस्लामी शिक्षाओं का एक समृद्ध स्रोत भी है। उदाहरण के लिए, इसकी प्रार्थना सिंहासन के धारकों पर आशीर्वाद फरिश्तों के बारे में इस्लामी विचारों का सारांश प्रस्तुत करती है। सफ़वीद युग के दौरान इस पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया गया था और इसका अंग्रेजी अनुवाद, जिसका शीर्षक इस्लाम के भजन है, इस्लाम वदी डब्ल्यू चिटिक द्वारा एक परिचय और टिप्पणियों के साथ उपलब्ध है। अल साहिफा के बारे में कई टिप्पणियां लिखी गई हैं। अबू हमजा अल तुमाली की दुआ संपादन करना। इस दुआ का श्रेय अल सज्जाद को दिया जाता है और यह उनके साथी अबू हमजा अल तुमाली द्वारा प्रेषित की जाती है। रिसालत अल हुकूक संपादन करना। सदका का हक ये है कि तुम जानो कि यह तुम्हारे रब के पास जमा है और ऐसी जमा राशि है जिसके लिए तुम्हें गवाहों की जरूरत नहीं। अगर तुम इसे गुप्त रूप से जमा करोगे तो तुम इसके बारे में ज्यादा आश्वस्त रहोगे, बजाय इसके कि तुम इसे खुले तौर पर जमा करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह इस दुनिया में तुमसे मुसीबतों और बीमारियों को दूर रखता है और यह आखिरत में तुमसे आग को दूर रखेगा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट अली अल सज्जाद रिसालत अल हुक शाब्दिक अर्थ अधिकारों पर ग्रंथ का श्रेय अल सज्जाद को दिया जाता है। इसे एक शिष्य के अनुरोध पर लिखा गया था। 2 संस्करणों में उपलब्ध, ये पुस्तक सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारियों से संबंधित है। यह विस्तृत रूप से उन अधिकारों का वर्णन करता है जो